आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे गिरवा शक्ति विकास पर बात करेंगे। गिरवा शक्ति विकासक मतलब हमारे गर्दन का विकास करने वाला, हमारे गर्दन की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करने वाला। हम अक्सर देखते हैं कि गर्दन के दर्द से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से हम लोग परेशान रहते हैं या हमारे गर्दन में बहुत दर्द रहता है। अगर हम नियमित करेंगे तो मैं बोलता हूँ कि गर्दन में दर्द नहीं होगा, और है तो गर्दन का दर्द सही हो जाएगा बहुत आसानी से। इतना आसान है कि हम उसको कहीं पर भी, मैं कहता हूँ कुर्सी के ऊपर, सोफे के ऊपर, बेड के ऊपर, कहीं पर भी बैठ के हम उसे कर सकते हैं। और आज हमारे साथ हैं मनीष बेटा। बेटा, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम देखते हैं कि हमारे गर्दन में अक्सर दर्द होता है। आजकल हमारा जो जीवन शैली है, हम दिन भर जैसे लैपटॉप में बैठे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं। अभी आप देखिएगा मोबाइल पे लगे रहते हैं, या हम ड्राइविंग करते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो हमारे कंधों के साथ गर्दन के लिए बहुत नुकसान होता है या वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इवन फ्रोजन शोल्डर हुआ, कंधे में जकड़न हुआ, गर्दन का हुआ। तो पिछली बार हम लोगों ने फ्रोजन शोल्डर के लिए स्कंद चक्र क्रिया फर्स्ट हमने किया था, और आप लोगों ने हमारे साथ किया, और उसका बहुत सारा आप लोगों का अच्छे व्यूज थे। तो मुझे लगा कि नहीं, कंधे के साथ हमारे गर्दन के लिए भी कुछ होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि हम आज आपके साथ गर्दन के लिए बातें करते हैं। आपने देखा होगा बेटा कि जब हम गर्दन की बात करते हैं तो लोग गर्दन का जो पहला क्रिया, हम लोग गर्दन को दाएं बाएं हम हिलाते हैं। कैसे करते हैं? कभी आपने किया गर्दन की क्रिया? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग दाएं बाएं लेते हैं। तो इसमें अक्सर हम देखते हैं कि जब हम गर्दन की क्रियाएं करते हैं तो हम बहुत ऐसे जल्दी जल्दी करते हैं, और मेरा हमेशा आप लोगों के साथ रहा कि हम जब जल्दी करते हैं तो हमारे इंटरनल मसल्स तक सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो उसकी मजबूती नहीं हो पाती। तो हम लोग आज साथ में करते हैं वेरी सिंपल। तो गर्दन को धीरे धीरे हम लोग एकदम सीधे बैठेंगे, और सीधे बैठने के लिए हम लोग बसा पाटा भी आप काम में ले सकते हैं। और जैसा मैं बोलता हूँ कि ब्रिक्स है, ब्लोस्टर है, जैसे भी आप कंफर्ट हो। जब हम कंफर्ट होते हैं तभी हम अच्छी तरह से चीजों को मैनेज कर पाते हैं। उसके लिए हमारा बैकबोन का सीधा होना बहुत जरूरी है। तो कहीं पर भी आप बैठे गर्दन की क्रिया, गिरवा शक्ति विकास क्रिया के लिए, तो आप लोग सीधे बैठे अपने गर्दन को धीरे धीरे अपने दाहिनी तरफ लेके जाएंगे, एकदम धीरे धीरे। और जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं दाहिनी तरफ ट्विस्ट करेंगे। श्वास एकदम सामान्य है। धीरे धीरे अपने गर्दन को बाईं तरफ लेके जाए, एकदम धीरे धीरे। बहुत ही अच्छा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे गर्दन को पीछे रखने का कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा। 2 नाउ 3 धीरे धीरे बाईं तरफ एकदम। बहुत ही अच्छा। और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, और 4 वापस से गर्दन धीरे धीरे बाईं तरफ। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। बहुत ही अच्छा। धीरे धीरे गर्दन को बीच में ले आए, अपनी गर्दन की मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ दीजिएगा, जस्ट रिलैक्स कर देंगे।
से पहले और करने के बाद कैसा लग रहा है? थोड़ा सा रिलीफ है। और जब मैं योग की बात करता हूं तो हम जब आंखें बंद करके करते हैं तब शारीरिक हमारी जो गर्दन की समस्या है, हमारा मन भी शांत होता है। तो आप सभी मित्रों से मैं कहना चाहूंगा कि जब हम क्रियाएं अभी हमने किया था एक्सरसाइज की तरह, जब हम योगिक क्रिया की तरफ करते हैं तो हमारी आंखें बंद होनी चाहिए, हमारा सारा कंसंट्रेशन हमारे गर्दन पर होना चाहिए कि हमारा गर्दन कितना मूव हो रहा है। इसमें मैंने बहुत सारी गलतियां हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि आप पीछे घूमिएगा बेटा, एक बार आप थोड़ा सेंटर में आ जाए। प्यारे मित्रों, जब हम गिरवा शक्ति विकास से करते हैं उसको पूरा फायदा लेने के लिए हम अगर उसको पूरी तरह से ध्यान देंगे उसके फायदे बहुत अच्छे होते हैं, नहीं तो 15 से 20% फायदा होता है। जैसे अब जब हम पीछे घूमने की बात करते हैं मिस्टर अक्सर क्या होता है, और घूमिए जब हम बोलते हैं तो वी आर मूविंग द शोल्डर। तो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम शोल्डर को मूव करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा हम शोल्डर को मूवमेंट कर रहे हैं या गर्दन को मूवमेंट कर रहे हैं। तो हम जब भी ट्विस्ट करें तो कोशिश करिएगा कि ये जो हिस्सा है ये मूव नहीं होना चाहिए। तो अगर ये मूव नहीं होगा तो हमारे गर्दन पर स्ट्रेस आएगा। वापस घूमते हैं धीरे धीरे, आप देख सकते हैं एकदम सीधे, ये कंधा एकदम हमारा सीधा रहेगा। देन गर्दन को हम जितना मूवमेंट दे सकते हैं उतना मूवमेंट देना है। तो धीरे धीरे हम दूसरी तरफ पे आ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा पहले में और अभी में फर्क है, इस प्रकार से। और दूसरी बात, जब हम इसको करें तो हमारी आंखें बंद हो, हमारा ध्यान हमारे गर्दन की मांसपेशियों पर, और थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, रिलैक्स, धीरे धीरे आप बीच में आएंगे और यहाँ की मांसपेशियों को एकदम रिलैक्स हो। अब जब आपने आंखें बंद करके किया आपको डिफरेंस समझ में आता है और ज्यादा रिलैक्स फील होता है। जब हम गिरवा शक्ति विकास से करते हैं तो एक हमसे मिस्टेक्स और होती है, गलती। हम जब देखते हैं कभी कभी, एक तो हमको समझ में आया कि जब हम गिरवा शक्ति विकास से करेंगे हमारे कंधे को नहीं लाना, और दूसरा जब हम करते हैं तो आप देखिएगा जब हम कभी कभी गर्दन को ऐसे लेके जाते हैं, देखिएगा ये गर्दन नीचे की तरफ जाता है, या कभी कभी हम इसको करते हैं तो गर्दन ऊपर की तरफ जाता है। ये करने से भी उसके इफेक्ट कम हो जाते हैं। तो आप सभी मित्रों से कहना चाहूंगा जब आप उसको ट्विस्ट करें, आप कैसे ट्विस्ट, एकदम सीधा ट्विस्ट करना है। गर्दन हमारा नीचे की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, न ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और एटलीस्ट टुवर्ड द राइट साइड 30 सेकंड्स, टुवर्ड द लेफ्ट साइड 30 सेकंड्स। ऐसा करके हम करते हैं तो 2 बार सफिशिएंट है, मतलब 2 मिनट हमें करना और 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। तो कितना हुआ, 3 मिनट अगर आप अपने जीवन में देते हैं कहीं पर भी, तो आपका गर्दन के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और आप कहीं पर भी कर सकते हैं। क्या हम एक बार आंखें बंद करके दोनों साथ करके देखें? ठीक है, एकदम धीरे धीरे करेंगे ना। और दर्शकों, ये जो भी हम आपको फाइनल करके दिखा रहे हैं, आप भी ऐसा ही करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम धीरे करते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो हमारे गर्दन के साथ साथ हमारा मन भी शांत होता है। ये जो गर्दन है ना, मैं बोलता हूँ इसको सेंट्रल, कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हमारे ब्रेन से जितनी भी चीजें आती है ना गर्दन से होते हुए निकलनी पड़ती है, तो हमारे लिए गर्दन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार हम लोग करते हैं, मैं आपके साथ ही कर लेता हूँ। छाती फुला देंगे, एकदम सीधे बैठेंगे, आंखें बंद, चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट। अब धीरे धीरे अपने गर्दन को दाहिनी तरफ लेके जाइएगा, एकदम जैसा कि आपको बताया था। हमारा कंधा मूवमेंट नहीं होगा, गर्दन न नीचे जाएगी न ऊपर। कम से कम 30 सेकेंड दाहिनी तरफ रुकने के बाद धीरे धीरे हम बाईं तरफ जाएंगे, एकदम धीरे धीरे। हमारा सारा ध्यान हमारे गर्दन पर। यही तो फर्क है योगिक क्रिया और एक्सरसाइज कसरत में। एकदम धीरे धीरे चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट,
दर्शकगण भी हमारे साथ करेंगे ना। 3 लगभग 30 सेकंड लेफ्ट साइड रुकने के साथ धीरे धीरे दाहिनी तरफ। जब हमारा सारा ध्यान हमारे शरीर से जुड़ जाता है तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, क्योंकि मन एकाग्र होता है। थोड़ा सा ट्विस्ट, गर्दन ना नीचे ना ऊपर, एकदम ठीक है, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा गर्दन हम और सीधा करेंगे बेटा, यस। नाउ 4, तब गर्दन सीधा, हाँ अब ठीक है। आप देख सकते हैं कभी कभी करते हैं हम तो हमको पता नहीं चल पाता कि गर्दन ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। इसके प्रति हमें बिल्कुल अवेयर रहना है, एकदम अवेयर। गर्दन को और सीधा करेंगे, हाँ बहुत अच्छा। थोड़ा सा ट्विस्ट। नाउ धीरे धीरे वापस अपने गर्दन को सेंटर में लेके आइएगा और अपने गर्दन के मांसपेशियों को एकदम रिलैक्स छोड़ो, एकदम रिलैक्स। बहुत ही अच्छा। आप महसूस करिएगा हमने पहले किया और अभी किया क्या फर्क हुआ। गर्दन की मांसपेशियां पहले से रिलैक्स हैं, मन पहले से शांत है, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। अब आप बताएंगे। पहले से बहुत फर्क है जी, गर्दन भी पहले से ज्यादा रिलैक्स है। सो इतनी आसान क्रिया करके हम अपने गर्दन को स्वस्थ रख सकते हैं और कहीं भी किया जा सकता है। सो मेरे प्यारे मित्रों, आज हमने जाना गिरवा शक्ति विकासक फर्स्ट एड, इस प्रकार की और भी क्रियाएं हैं। आने वाले दिनों में हम उसके लिए और सीखेंगे। आज के लिए आप सभी का आप करें, देखें और आप सभी को कैसा लगा जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बहुत बहुत धन्यवाद मनीष बेटा, आपका